हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुजाता तिवारी एंड आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्रेशंस कि हम इन्हें कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एज फार एज आई नो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का। एज फार एज आई नो तो इसका मतलब होता है जहां तक मुझे पता है। अगर करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई भी बात हो रही है तो उसके साथ में हम एज फार एज आई नो इंग्लिश में यूज करते हैं। जैसे कि जहां तक मुझे पता है तुम कल जाओगे, जहां तक मुझे पता है वो खेल रहा है, जहां तक मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करोगी। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जहां तक मुझे पता है हम एज फार एज आई नो को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फाइन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मैंने इसके साथ आंसर नहीं दिया है, रीजन ताकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हम इनको प्रैक्टिस करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे और मैं हर एक क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा पॉज लूंगी जिससे कि आप उसको सोच सकें और अपने मन में आंसर को बोल सकें। इसको पूरा करने के बाद में मैं आपको आंसर्स भी यहाँ पे शोकेस करूंगी सो दैट आप ये भी देख सके कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां तक मुझे पता है वह शादीशुदा है। एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। जहां तक मुझे पता है आज कोई मीटिंग नहीं है। एज फार एज आई नो देयर इज नो मीटिंग टुडे। जहां तक मुझे पता है उसने नौकरी छोड़ दी है। As far as I know, he has left his job or he has left the job. जहां तक मुझे पता है वह अभी दिल्ली में है। As far as I know, he is in Delhi now. जहां तक मुझे पता है परीक्षा अगले महीने है। As far as I know, the exam is in the next month. जहां तक मुझे पता है उसने फीस जमा कर दी है। As far as I know, he has submitted the fees. जहां तक मुझे पता है दुकान रविवार को बंद रहती है। As far as I know, the shop is closed on the Sunday. जहां तक मुझे पता है वह अंग्रेजी सीख रहा है। As far as I know, he is learning English. जहां तक मुझे पता है वह नियम अभी भी लागू है। जहां तक मुझे पता है यह नियम अभी भी लागू है। As far as I know, this rule is still implemented. जहां तक मुझे पता है उसने अपना फैसला नहीं बदला है। As far as I know, he has not changed his decision. तो आई होप आपको ये सभी समझ आए होंगे कि कैसे हमें as far as I know को सेंटेंसेस में यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि किनके क्या क्या आंसर्स हैं। ओके, here is on the screen. जहां तक मुझे पता है वह शादीशुदा है। As far as I know, he is married. जहां तक मुझे पता है आज कोई मीटिंग नहीं है। As far as I know, there is no meeting today. जहां तक मुझे पता है उसने नौकरी छोड़ दी है। As far as I know, he has left his job. जहां तक मुझे पता है वह अभी दिल्ली में है। As far as I know, he is in Delhi right now. जहां तक मुझे पता है परीक्षा अगले महीने है। As far as I know, the exam is in next month. या फिर exam is next month. जहां तक मुझे पता है उसने फीस जमा कर दी है। As far as I know, she has paid the fee or she has submitted the fee. जहां तक मुझे पता है दुकान रविवार को बंद रहती है। As far as I know, the shop is closed on Sunday. जहां तक मुझे पता है वह अंग्रेजी सीख रहा है। As far as I know, he is learning English.
जहां तक मुझे पता है यह नियम अभी भी लागू है। एज फार एज आई नो दिस रूल स्टिल अप्लाइज और स्टिल इम्प्लीमेंटेड। जहां तक मुझे पता है उसने अपना फैसला नहीं बदला है। As far as I know, he has not changed his decision. तो हमारे आंसर्स करेक्ट है। थोड़े बहुत चेंजेस तो आ जाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का। मैंने भी कुछ कुछ चीजों को अलग तरीके से बोला है, सो वी कैन चेंज दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो आई होप आपको एज फार एज आई नो का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टू द वेरी एक्सटेंट। टू द वेरी एक्सटेंट का मतलब होता है काफी हद तक, ठीक है, पूरी हद तक या पूरा करना। तो ऐसे केसेस में हम टू द वेरी एक्सटेंट को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे इसे। अगेन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। पहले मैं बोलूंगी, थोड़ा सा पॉज लूंगी, फिर आपको बोलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। मैं पूरी हद तक तुम्हारी मदद करूंगी। आई विल हेल्प यू टू द वेरी एक्सटेंट। हमें अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। We should use our capabilities or abilities to the very extent. We should use our abilities to the very extent. मैं पूरी हद तक इस फैसले का समर्थन करती हूँ। I support this decision to the very extent. उसने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। He used his strength to the very extent. हमें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। We should use this opportunity to the very extent. मैं अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करूंगी। I will try to the very extent of my ability. उसने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल किया। He used his right to the very extent. हमें उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। We should use available resources to the very extent. मैं इस योजना को पूरी तरह लागू करना चाहती हूँ। I want to implement this plan to the very extent. हमें अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। We should use our skill to the very extent. इस तरह से इन सेंटेंसेस को हमें बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि हमने कितने सही बोले हैं, ठीक है, और आपने कितने सही बोले। ओके, वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर्स। आपको चेक करना है अपने माइंड में, फिर से आपको बोलना है दोबारा से कि आपने कितने आंसर्स को सही बोला है। चलिए, मैं पूरी हद तक तुम्हारी मदद करूंगी। आई विल हेल्प यू टू द वेरी एक्सटेंट। हमें अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड यूज आवर कैपेबिलिटी टू द वेरी एक्सटेंट, या फिर आप एबिलिटी भी बोल सकते हैं। मैं पूरी हद तक इस फैसले का समर्थन करती हूँ। आई सपोर्ट दिस डिसीजन टू द वेरी एक्सटेंट। उसने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया। He used his strength to the very extent. हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। We should use this opportunity to the very extent. मैं अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करूंगी। I will try to the very extent of my ability. उसने अपने अधिकारों का पूरा इस्तेमाल किया। He exercised his rights to the very extent, या फिर आप इसको he used his rights to the very extent भी बोल सकते हैं। हमें उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। We should use the available resources to the very extent. मैं इस योजना को पूरी तरह लागू करना चाहती हूँ। I want to implement this plan to the very extent. हमें अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।
वी शुड यूज आवर स्किल्स टू द वेरी एक्सटेंट। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों ही एक्सप्रेशन समझ आए होंगे जो आज मैंने बताए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपना डाउट एंड क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को एंड प्लीज गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।